रानी पोखरी के जाखल नदी पर टूटे पुल को लेकर अब प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। वहीं आज रानी पोखरी पुल टूटने के मामले पर आप कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने रानी पोखरी के जाखल नदी पर टूटे पुल में पीडब्ल्यूडी की अनियमितता और विभागीय मंत्री की लापरवाही के खिलाफ पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज के आवास का घेराव कर कूच किया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। इस दौरान पुलिस और आप प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। वहीं आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन बिरशाली ने भाजपा सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार केवल राजनीति कर रही है, अपने बूथ स्तरों को मजबूत करने में लगी हुई है। राज्य के सड़कों पुलों की कोई चिंता बीजेपी सरकार को नहीं है। साथ ही आप नेताओं ने नैतिकता के आधार पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज से इस्तीफे की मांग की। पड़ेंगे जब आप एकाधिकार का निर्माण कर लोगे। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये संपत्तियां किसके पैसों से बनी? करदाताओं के पैसों से। इन संपत्तियों को आप किसके हवाले कर रहे हो? निजी क्षेत्र के हवाले। वो ये भाड़ा चुकाने के लिए कहां से लोन लेंगे? सरकारी बैंकों से। तो वहां पे किसका पैसा लगा है? करदाताओं का। तो करदाताओं के पैसों से बनी संपत्तियों को आप करदाताओं के पैसों से अपने मित्रगणों को खरीदवा रहे हो और फिर उन्हीं संपत्तियों को उपभोग करने के लिए फिर करदाताओं को पैसा देना पड़े। तो ये लूट नहीं है तो क्या है? हमने ये सवाल पूछा है और हम कहते हैं इस पटल से कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान का हर व्यक्ति प्रण लेता है कि ये देश हम नहीं बिकने देंगे। ये 70 साल के जो मेहनत से, खून पसीने से हमारे पुरखों ने जो सरकारी संपत्तियां बनाई, उनको औने पौने दामों में हम आपके मित्रगणों के हवाले नहीं हो। हमारे दो, जो भी मिले उसे बेच दो, ये पॉलिसी है। मैं सरकार से आज 3 गंभीर सवाल करना चाहता हूं और पार्टी के पटल से इन 3 सवाल हमने 4 दिन पहले भी किए पर कोई उत्तर नहीं आया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सामरिक महत्व के सरकारी संपत्तियों को आप निजी क्षेत्रों के हवाले क्यों करना चाहते हैं? उससे देश को क्या मिलेगा? ट्रांसमिशन लाइन को आप निजी क्षेत्र के हवाले क्यों करना चाहते हो? उससे सिर्फ मोनोपोली का, एकाधिकार का निर्माण होगा। डियोपोली मतलब 2 लोगों का नियंत्रण हो जाएगा पावर सेक्टर पर, रोड सेक्टर पर, एयरपोर्ट्स पर, पोर्ट्स पर, भंडारण पर। आप 2 लोगों का आधिपत्य क्यों जमाना चाहते हैं? हमने सवाल पूछा है सरकार से कि माननीय प्रधानमंत्री जी हर 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करके चले जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 15 अगस्त, 2020 15 अगस्त, 2021 15 अगस्त को 100 लाख करोड़ की बात कही। उसमें कितना निवेश हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पर? 1 फुटी कौड़ी का भी निवेश नहीं हुआ। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, जब ये संपत्तियां 27,000 किलोमीटर की रोड, 28,000 किलोमीटर की पावर ट्रांसमिशन लाइन, 8,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन, 210 मैट्रिक टन की भंडारण व्यवस्था जब निजी हाथों में चले जाएगी तो क्या एकाधिकार का निर्माण नहीं होगा? और एकाधिकार का निर्माण होगा तो उसका दंड किसे भुगतना पड़ेगा? हमें, आपको और हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को।